अस्सलाम वालेकुम। ईरान अगरचे अमेरिका के मुकाबले में वो ताकत का हामिल नहीं है। एक तरफ तो तासुर ये दिया जाता है कि ईरान को अगर मालूम है कि अमेरिका और इसराइल का हमला नागुज़ीर है, उसने हमला करना ही है, तो ईरान खुद आगे बढ़कर प्रिवेंटिव स्ट्राइक क्यों नहीं करता। दूसरा बड़ा कंसर्न ये है, अगर ईरान पर अमेरिका और इसराइल हमला करते हैं तो क्या चीन और रूस की भी मदद को आएंगे। आए इस बात पर हम बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। दुनिया एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी महज दो रियासतों का तनाज़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा बहरान है जो पूरे मशरिक़ वस्ता को आग में झोंक सकता है। सोशल मीडिया पर और हर तरफ खबरें ये है और दावा भी यही किया जा रहा है कि ईरान नाकाबिल शिकस्त है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो अकेला है और चीन और रूस उसे बचाने नहीं आएंगे। हकीकत इन दो इंतहाओं के दरमियान है। हकीकत इंतहाई बेरहम है। ईरान इराक, लीबिया और अफगानिस्तान नहीं है। ये एक सिविलाइजेशन नेशनल रियासत है जिसकी जड़ें हजारों बरस पर मोहित है। इसके पास 9 करोड़ से ज्यादा आबादी, एक मजबूत मरकजी रियासत, हजारों बैलिस्टिक्स मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल और साइबर इंटेलिजेंस नेटवर्क और खित्ते में इत्तेहादी कुव्वतें मौजूद है। अगर ईरान वाकई कमजोर होता तो अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट 2B स्टेलेंथ बम्बार और दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क खलीज फारस में न लाता अमेरिका। और कोई सुपर पावर किसी कमजोर दुश्मन के लिए अपनी आलमी साख और फौजी ताकत को दांव पर नहीं लगाती। याद, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ईरान महफूज है। अगर अमेरिका और इसराइल मुकम्मल फजाई जंग शुरू करते हैं तो ईरान को तबाह को नुकसान उठाना पड़ सकते हैं, जिसमें बिजली घर, ऑयल रिफाइनरीज, बंदरगाहें, रेल, फाइबर ऑप्टिक्स, बैंकरी और मवासलाती निज़ाम पहले ही अमेरिका के निशाने पर होंगे। हजारों शहरी शहीद भी हो सकते हैं, लाखों बेघर होंगे, माशियत बरसों पीछे चली जाएगी। ईरान नाकाबिल शिकस्त नहीं, मगर वो ऐसा भी मुल्क नहीं जिसे चंद हफ्तों में काबू पाया जा सके। अमेरिका का असल खौफ इराक की फतह नहीं बल्कि जंग का फैलाव है। आबनाए हम्स बंद हुई तो आलमी तेल की कीमत $200 फी बैरल हो सकती है। ईरान के महदूद जोग्राफियाई पर हजारों मील बरस सकते हैं। लबनान, यमन और इराक और शाम के महाज खुल सकते हैं। यही वो मंजरनामा है जिसने वाशिंगटन को मोहतात कर रखा है। अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने है कि अमेरिका 2001 में पूरी ताकत के साथ काबुल में दाखिल हुआ, आपको याद है, मगर 20 साल बाद तालिबान से समझौता करके निकला। और तालिबान के पास तो न तो एयरफोर्स थी न मिसाइल थे, मगर उन्होंने गुरिल्ला प्रॉक्सी जंग के जरिए अमेरिका को ऐसा माशी और सियासी नुकसान पहुंचाया कि उसे फिर शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी। ईरान तालिबान से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म है, वसाइल से मालामाल है और उनका बैनुल-अक़वामी और इर्द गिर्द जो है उसके इत्तेहादी भी मौजूद हैं। इसलिए उसके खिलाफ जंग कहीं ज्यादा महंगी होगी और पेचीदा होगी। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि चीन और रूस कहाँ खड़े होंगे। या हम गुफ्तगू करते हैं ना, पूछते हैं। सच ये है, चीन और रूस ईरान के लिए अमेरिका से जंग नहीं करेंगे। वो एक भी फौजी, खास तौर पर चीन अपना एक फौजी भी ईरान के लिए कुर्बान नहीं करेगा, ना ही अपनी माशियत और आलमी निज़ाम से वो टकराने की जरूरत करेगा। चीन की अमेरिका और यूरोप से तिजारत खरबों डॉलर की है, ईरान उसका मुतबादिल नहीं है। रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है और नई बरह रास्त जंग की पोजीशन में नहीं, लेकिन यह भी इतना ही सच है कि चीन और रूस ईरान को मुकम्मल तौर पर गिरने भी नहीं देंगे। वो उसे मिसाइल, दफाई टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और सफारती तहफ़्फ़ुज़ बिलवास्ता फराहम करते रहेंगे। ये खामोश तवाज़ुन होगा। बराह रास्त जंग नहीं, मगर ईरान को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इसमें सबसे अहमियत की हमल ये बात यह है कि पास दौरान इनकलाब IRGC इस जंग में मरकजी किरदार अदा करेंगे। ये सिर्फ फौज नहीं है बल्कि एक माशी इंटेलिजेंस नेटवर्क भी है। शदीद बमबारी और माशी तबाही के दौरान इस पर धड़े बन सकते हैं। ये भी इम्कानात मौजूद हैं कि क्योंकि कुछ कमांडर अपने मफादात के लिए समझौता कर सकते हैं। अमेरिका उनको दाना डाल सकता है, उनमें से कुछ ऐसे कमांडर हो सकते हैं जो उनको दगा दे जाएं, मगर IRGC की इनकलाबी शाख इतनी भी कमजोर नहीं कि उसे कोई आसानी से तोड़ दे।
اگر وہ ٹوٹے گی تو ایران خانہ جنگی میں جا سکتا ہے اور یہی وہ افراتفری ہے جس سے پورا خطہ عدم استحکام میں ڈوب جائے گا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ایران اس وقت جذباتی نہیں بلکہ اعصابی کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پہل کرنا اور اسے اخلاقی اور سفارتی محاذ پر نقصان دے گا، اس لیے وہ ٹائمنگ، سفارتکاری اور دباؤ سے دشمن کی کاسٹ آف وکٹ بڑھانا چاہتا ہے، اس پہ اخراجات بڑھانا چاہتا ہے۔ ایران شاید یہ جنگ روایتی مینو میں نہ جیت سکے، مگر وہ دشمن کی جیت کو اتنا مہنگا کر دے گا کہ واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کو اس کی قیمت پر دوبارہ غور کرنا ہوگا۔ نتیجہ واضح ہے کہ ایران ناقابل شکست نہیں، مگر یہ لوہے کا چنا ضرور ثابت ہوگا جسے امریکہ ہضم نہیں کر سکے گا۔ چین اور روس اسے بچانے، ایران کو بچانے نہیں آئیں گے، مگر اسے گرنے بھی نہیں دیں گے۔ میں نے مختصر سا اپنا تجزیہ پیش کیا، لمبی تمہید باندھنے کی بجائے میں نے کوشش کی ٹو دا پوائنٹ اور ٹارگیٹڈ بات کی جائے، ہدف کے ساتھ بات کی جائے۔ تو یہ میری رائے ہے، آپ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا اور آپ کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹ کیجیے گا، اور اسی کے اوپر ہم ایک نیا ولاگ جلد دیکھتے ہیں۔